इस वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। बहुत कम समय में बहुत अच्छा जीवन परिचय लिखना है ताकि अंक अधिक से अधिक मिले। परीक्षा के समय हमें देखना जो रहता है कि समय कम रहता है और कम समय में हमें सुंदर से सुंदर लेख कैसे लिखें कि जीवन परिचय, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर प्रभावित हो और आपको अच्छा नंबर दे दे। ठीक, तो हम सबसे पहले जानते हैं आज सूरदास का जीवन परिचय। ठीक, हम सूरदास का जीवन परिचय सीखेंगे कि कैसे लिखना है। सेम टू सेम जैसे हम आपको बताएंगे ऐसे ही आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखिएगा। निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो समय नहीं बर्बाद करेंगे। आइए सबसे पहले डालिएगा, जैसे जिसका जीवन परिचय लिख रहे होंगे उस कवि या लेखक का नाम। तो यहाँ डबल लाइन कर दीजिएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक, कॉपी के बीचों बीच में लिखिएगा सूरदास का जीवन परिचय। अगर सूरदास का लिख रहे सूरदास, तुलसीदास का लिखेंगे तुलसीदास, महादेव वर्मा का लिखेंगे तो महादेव वर्मा का नाम। ठीक, तो हम सूरदास का लिख रहे। फिर यहाँ हेडिंग डालना है आपको जन्म। ठीक, क्या हेडिंग डालिएगा? जन्म इनका कब हुआ था, ये आपकी हेडिंग है जन्म। इसी के सेम उसी लाइन में लिखिएगा मृत्यु। ठीक, ये भी आपकी हेडिंग हो जाएगी। ये काले से लिखिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, जन्म कितना है इनका? 1478 ईस्वी। ठीक, 1478 लिख दीजिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583। यहां लिखिएगा 1583 ईस्वी। ये पहली हेडिंग आपको पहले लाइन में डाल देनी है। इसके बाद अगली हेडिंग बनाइएगा जन्म एवं मृत्यु स्थान। यहां भी नीचे आप अंडरलाइन ऐसे दो दो का कर दीजिएगा। ये देखने थोड़ा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर इससे आपकी कॉपी में प्रभावित होकर नंबर दे देगा। ठीक, जन्म एवं मृत्यु स्थान यहां लिखिएगा रुनकता या सीही, ब्रैकेट में पारसौली। ठीक, कहीं कहीं सीही कहीं कहीं सारी लिखा है। ठीक, इतना लिखने के बाद जैसे जन्म हुआ, मृत्यु हुई, जन्म एवं मृत्यु स्थान हो गया। ये समझ आया ना कितना अच्छे तरीके से अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर प्रभावित होगा और आपको अच्छे अंक दे देगा। इसके बाद फिर हेडिंग बनाइएगा इसी के नीचे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय अगली लाइन से हेडिंग बनाइएगा। ठीक, संक्षिप्त परिचय। अब करना क्या, ये वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, जिसमें हेडिंग डाले हैं वो लाइन छोड़िएगा। उसके नीचे लिखिएगा वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। अब इतना लिखने के बाद नई लाइन से आइएगा सगुणो उपासक कृष्ण भक्त गोपी प्रेम कामा करते चलिएगा कृष्ण बाल लीलाओं का विशद
वर्णन। आप मनोरम वर्णन भी कर सकते। कृष्ण प्रेम गोपी बाल लीलाओं का विशद वर्णन। सखा भाव की भक्ति। ठीक, इतना लिखने के बाद बहुत शॉर्ट लिखना है। ठीक, इतना लिखने के बाद अब हेडिंग डालिएगा यहां भाषा। कौन सी भाषा थी? ठीक, तो भाषा में कौन सी भाषा इनकी थी? ब्रज भाषा। यहां क्या लिख लीजिएगा? ब्रज भाषा। ठीक, अब इसके बाद अगली हेडिंग बनाइएगा प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। अगर काल अथवा युग याद रहेगा तो भी लिख दीजिएगा, नहीं तो प्रमुख रचनाएं पे छोड़ सकते हैं। यहां हम डाले हैं हेडिंग प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं की कौन थी? सूर सागर। सूर सागर कामा करके सूर सारावली कामा साहित्यिक लहरी। साहित्यिक लहरी। ठीक, अगर काल अथवा युग की बात करें तो यहां लिख लीजिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा। अगर याद रहेगा तो लिखिएगा, वरना कोई जरूरी नहीं है। काल अथवा युग तो कौन सा था ये? भक्ति काल। ठीक, सूरदास किसके कवि हैं? भक्ति काल। भक्ति काल और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सगुण धारा। ठीक, सगुण धारा का मतलब जिसकी जानकारी होती है साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिसका कोई आकार होता है। और निर्गुण धारा मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, अर्थात निराकार होता है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है।